पिछले एपिसोड में हमने देखा ऑर्डर के बंदे कितने ताकतवर हैं। इन दोनों की लड़ाई हम और देखते हैं, पर वहाँ साकामोटो आ जाता है जो कासिमो से लड़ता है और दूसरी तरफ जासिन के एल लगे पड़े थे उसकी मदद करने हिसुके आया है। तो हाँ, हम साकामोटो को देखते हैं। कासिमो साकामोटो को टॉन्ट करता है कि वो तो बस उसके अटैक्स को डॉज ही कर रहा है। साकामोटो कहता है कि वो इस लैब को तबाह नहीं करना चाहता और वो तो बस ये चाहता है कि ये लोग लैब को छोड़ के भाग जाए। कासिमो अपना और भी मुंह चलाता है तो साकामोटो फिर उसका सीधा मुंह ही बंद कर देता है। वो उसके मुंह से निकली तोप में सीधा अपना पेन ही घुसा देता है और वो वही एक्सप्लोड कर जाता है। दूसरी तरफ हम सिन के साइड आते हैं जहाँ सीबा हिसुके से जाके छुपता है, लेकिन फिर भी हिसुके सीबा पर निशाना लगा लेता है और वो गोली को बाउंस बैक करके सीबा के सीधा कंधे पर लगाता है। सीबा फिर वापस से इनविजिबल होता है। हिसुके सीबा पर काफी गोलियां चलाता है पर सीबा उन सभी को डॉज कर लेता है और बाद में हिसुके के ऊपर जाता है। वो फिर एक जोर से हिसुके के ऊपर एक पाइप फेंकता है जिससे हिसुके नीचे गिर जाता है। सीबा फिर उसके पास जाता है। वो हिसुके के हाथ पर पैर रखता है लेकिन हिसुके फिर भी एक गोली चलाने में कामयाब होता है और वो जाके सीधा सीबा के कंधे में लगती है जिससे सीबा का पूरा एक हाथ ही कट हो जाता है। सीबा इस पे स्माइल करता है और अपना हाथ वापस ला लेता है। दरअसल उसने बस अपने हाथ को इनविजिबल कर दिया था और इस बार वो उसी हाथ से हिसुके के पेट में चाकू मार के गिरा देता है। सीबा को लगता है कि हिसुके का खेल खत्म हो गया है और वो जाने लगता है, पर तभी हिसुके एक बार फिर से उठता है और अपनी स्नाइपर उस पर चलाता है। सीबा उसे डॉज करता है और वो गोली सीधा ऊपर सीलिंग पर जाके लगती है। सीबा को लगता है कि उसका निशाना चूका है, लेकिन नहीं, हिसुके ने जानबूझकर वहां पे गोली चलाई थी जिससे इस एरिया में ऊपर से पानी गिरने लगता है और सीबा की बॉडी एक्सपोज हो जाती है और इसी का फायदा सिन उठाता है और उसे ऐसे खींच के लात मारता है कि वो फिर वापस से उठ ही नहीं पाता है। ये दोनों फिर एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और तभी उनके पास एक धमाका होता है। हम साकामोटो की साइड देखते हैं। कासिमो बोलता है कि उसने पहले से प्लान करके रखा था कि अगर ऑर्डर के बंदे यहाँ पे आएंगे तो वो इस लैब को डिस्ट्रॉय कर डालेगा और इसका टाइमर चालू भी हो जाता है जो होते हैं 20 मिनट। साकामोटो बोलता है 20 मिनट ना, मेरे लिए तो 5 मिनट काफी होंगे। कासिमो तुरंत साकामोटो पे हमला करता है और कहता है कि उसने अपने बॉडी को 70% सैंड की मदद से वेपनाइज किया है। साकामोटो बोलता है अच्छा, वैसे मेरे पास भी कुछ वेपन्स थे। कासिमो थोड़ा हैरान होता है, तो इसके पास भी कुछ हथियार है, लेकिन साकामोटो अपने जेब से बस फालतू ही चीजें निकालता है और एक पेंसिल भी होती है। कासिमो बिलाई साला ये तेरे पास। वो फिर से साकामोटो की ओर जाता है पर साकामोटो इस पेंसिल को लीड को ही तोड़ता है और वो जाके सीधा कासिमो के आंख पर लग जाती है और तभी वो एक स्टिकर से कासिमो की दूसरी आंख भी बंद करता है और वो इसे जोर से खींच के पीछे भेज देता है। साकामोटो बोलता है क्या फायदा तेरे पास इतने हथियार का, चलाना तो आता नहीं, तू तो एकदम 3rd क्लास असैसिन है। कासिमो बोलता है अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो तूने मुझे अब तक हराया क्यों नहीं? इसका मतलब तो ये है ना कि तू मेरे से भी गिरा हुआ असैसिन है। साकामोटो कहता है तू अमर है क्या? अब तक मरा कैसे नहीं? कासिमो बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता कि तुझे मुझे मारने में क्या लगेगा। तभी हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ एक्स अक्का स्लर कासिमो को अपने साथ शामिल कर रहा है और इधर साकामोटो और ये लड़ते हैं। कासिमो उसे चेन से बांधता है पर साकामोटो उसी चेन को काट के उसके घुमा के दीवार पर पटकता है और वो ये दीवार तोड़ के सीधा एक ट्रेन में घुस जाता है। कासिमो समझता है कि अच्छा, तो इसलिए इसके मास्टर मतलब एक्स साकामोटो को एडमायर करते हैं। वो ये सोचता ही है और वो कहता है वैसे वो गया कहाँ? और तभी साइड से साकामोटो अपनी पुरानी टाइप बॉडी में आता है और उसे जोर से लात मारता है। साकामोटो बोलता है तू अमर है ना, इसका मतलब मैं तुझ पे कैसे भी हमला करूँ, तू मरेगा तो है नहीं। और ये साकामोटो के लिए अच्छा भी है क्योंकि इसने वादा किया है ना कि वो किसी को नहीं मारता है। खैर तभी पास में दादी आती है, उन्हें बैठने के लिए सीट चाहिए होती है तो वो कासिमो को ले पटक के साइड करता है। आराम से बैठो दादी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उसे अकेले साइड ले जाता है और उसे ऐसी धूल चटाता है कि भाई पूरी मार के रख देता है वो उसकी। कासिमो फिर बाद में साकामोटो पर एक धमाका करता है जिससे साकामोटो एक दूसरी ट्रेन पे जाके टकराता है। ये बंदा फिर उससे इतने तेज दौड़ के भागता है कि भाई वो फिर जंप करके वापस वही ट्रेन पकड़ लेता है जिसमें कासिमो था। कासिमो इधर सोच रहा होता है चलो भाई इससे पीछा छूटा, मास्टर अब इसकी थोड़ी तारीफ तो कर ही देंगे, लेकिन तभी उसके साइड में वापस साकामोटो आ जाता है और इस बंदे की देख के इतनी फटती है ना वो भागने लगता है वहां से। साकामोटो जल्दी जाके उसे पकड़ लेता है और उसे इस बार ऐसे मारता है कि वो फिर खड़ा ही नहीं उठ पाता।
खैर तभी फिर उसे सिन का कॉल आता है। साकामोटो बता देता है कि मैंने तो मेरा काम कर दिया, बॉस को हरा दिया। मतलब बोलता है और भाई लू मिल गई, अगर मिल गई ना तो वहां से जल्दी भाग जा, क्योंकि लैब ना 15 मिनट में खत्म होने वाली है। अब हम लू की तरफ आते हैं जहाँ वो ये सभी जेल से भाग चुके हैं। और कासिमो ने कहा था कि लैब तबाह हो जाएगी 20 मिनट में, तो ये होता ही है। लू के ऊपर एक दीवार गिरने वाली होती है, पर एन मोमेंट पे आके सिन उसे बचा लेता है। इनका थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है क्योंकि उनका झगड़ा जो हो गया था, पर तभी बाद में लू सिन से माफी मांग लेती है। सिन कहता है कोई बात नहीं, मैंने तो उस बात को जाने दिया। और इसी वक्त सिन की नजर आसाकुरा पर जाती है। सिन शॉक होता है और डायरेक्टर से पूछता है क्या उसके पास लैब का ब्लूप्रिंट है। ये हाँ बोलता है और बना के भी दिखाने लगता है यहाँ पे। खैर तभी सिन को बाकी के साइनिस्ट की भी आवाजें सुनाई देती है और वो हिसुके को बोलता है कि हमें जल्दी आके लोगों को बचाना होगा। ये अलग अलग बच जाते हैं और आसाकुरा देखता है कि सच में उसकी रिसर्च काम आई है। सिन सही था, उसकी पावर सच में काम आ रही है। खैर इसके बाद हम ऑर्डर्स के बंदों पे आते हैं, जो पता नहीं भाई एक कमरे में आ गए हैं और यहाँ कुछ वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक करते हैं। इन्हें थोड़ा बहुत एक्स के बारे में पता लग जाता है, चेहरा दिख जाता है उन्हें उसका। अब आते हैं वापस सिन पे, जो जा ही रहा होता है, पर तभी उसे कुछ बहुत ही अजीब महसूस होता है और उसे अपने सामने ये बंदा दिखता है। इस बंदे का ऑरा देख के सिन की फट जाती है। वो बंदा तभी सिन पे आके बोलता है साकामोटो को मेरा नमस्ते कहना, और वो ये कह के झट से वहां से निकल भी जाता है। सिन कंफ्यूज होता है कि भाई क्या हुआ यहाँ पे, आखिर कौन था वो इंसान। खैर इसके बाद हम सीधा देखते हैं कि इन्होंने इन सभी लोगों को बचा लिया है और इसी वक्त ये सभी सिन की तारीफ करते हैं। सिन बोलता है अबे तुम्हारा लैब गया, तुम्हें कैसे लग रहा है। ये बोलता है अरे गया तो क्या हुआ, नया बना लेंगे। सिन कहता है अच्छा ठीक है, और वो तभी इन सब की तारीफ सुन लेता है। आसाकुरा फिर साकामोटो को कहता है कि शुक्रिया सिन का ध्यान रखने के लिए, और अब वो आगे भी उसका ध्यान रखेगा, इसके लिए शुक्रिया। अरे सिन अब साकामोटो की फैमिली का हिस्सा है ना, कुछ नहीं होगा उसे, है ना। खैर अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी घर वापस लौट गया है और डिनर कर रहा है। ये सभी बता देते हैं कि आज थोड़ा कुछ ज्यादा ही बिजी थे म्यूजियम में, इसलिए कुछ ज्यादा ही समय लग गया इन्हें। ये दोनों सिन और लोग खाना खा रहे होते हैं और ये तो फिर से झगड़ना चालू कर देते हैं। साकामोटो ने मारता है, मतलब अपने मन में, साला कभी नहीं सुधरेंगे ये लोग। तो हाँ बस गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।